कहे कि ऐसे चमत्कार होते रहते हैं जब आपके जीवन में गुरु हो, जैसे कुलप्रीत जी ने अनुभव किया। 12वीं पंक्ति ये है, बार से बाड़ा रूप बहुचरी अम्बा माँ, बटुक भैरव सोइए काल भैरव सोइए, तारा छे तुझ माँ। माँ बहुचरा का 12वां दिन है। बहुचरा मतलब जो मुर्गे पे बैठी है। मुर्गे के बहुत सारे रंग होते हैं पूंछ के। और बहुचरा का अर्थ ये भी है कि चराचर लक्ष्मी जी के साथ जो आए वो उनके साथ। बहुचरा मतलब अलग अलग प्रकार के प्राणी, अलग अलग प्रकार के जीव इस जीवन में, इस पृथ्वी पर आए और उनकी मां बनी बहुचरा मां। और बाल स्वरूप में आई। जो पहला मां का स्वरूप है, जो काली में से परिवर्तित होके, निराकार में से परिवर्तित होके आकार हुई, वो है मां अंबा या बाल त्रिपुर सुंदरी। तो बाड़ा रूप जो है ये बाल त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है, अंबा मां का स्वरूप है। अंबा मां मतलब प्योर वर्जन, पहला स्वरूप, पहला आकार जो आया वो अंबा मां। अंबा मां जो है वो भुवनेश्वरी का भी स्वरूप है। और बटुक भैरव और काल भैरव आ गए मां के बाल स्वरूप की रक्षा करने और उसको कंपनी देने। उनके शिव भी जो है बटुक स्वरूप में आ गए, छोटे स्वरूप में, बटुक भैरव के रूप में। और काल भैरव के रूप में मां के बाल स्वरूप की रक्षा करने भैरव जी आए। अर्थात विविध भैरव भैरवियों ने भी रूप धारण किया। तो बटुक भैरव जो है वो क्षेत्रपाल का स्वरूप है। काल भैरव स्मशान में रहते हैं। अर्थात मृत्यु का भी आविष्कार, या आप कह सकते हो कि जन्म 12वें दिन हुआ। और तेरे जो है ना, जो तू बना रही है, 12 से 12 रूप बहुचरी अंबा मां, बटुक भैरव सोइए काल भैरव सोइए, तारा छे तुझ मां। तूने ये अनंत कोटि जो ब्रह्मांड बनाए हैं ना, उसको बना के तूने छोड़ नहीं दिए, वो तेरे भीतर ही है, वो तेरा ही स्वरूप है और पूर्ण तेरा स्वरूप है। अंबा मां हो, काल भैरव, बटुक भैरव, पापी हो, सन्यासी हो, गुरु हो, शिष्य हो, सब तेरा ही रूप है मां। सब तू है, सब जगह तू है, तू ही तू है। तो इस वजह से ये संसार जो है ये असत्य हो ही नहीं सकता। ये प्रकृति जो है, ये संसार जो है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, ये माता सती का रूप है। और सती का अर्थ ही होता है कि जो केवल सत्य है, बाकी सब असत्य है। पुराणों ने, तंत्र ने भगवान को नर्तक बताया है। इसका बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान शिव नर्तक नटराज के रूप में है। भगवान कृष्ण रासलीला रचाते हैं। और तंत्र में इन दोनों से बड़ा भगवान कोई नहीं है, कृष्ण और शिव के अलावा। और दोनों एक ही है, नारायण और शिव एक ही है। क्योंकि एक कलाकार जो चित्रकार होता है वो और उसका चित्र दो है, अलग अलग है। लेकिन एक नर्तक और उसका नाच एक ही होता है। इस वजह से ईश्वर नर्तक है। ईश्वर नर्तक है कि वो और उसकी बनाई हुई दुनिया एक ही है। कहते हैं कि ये जो संसार है ये कृष्ण और राधा का रास है, शिव और सती का, शिव और शक्ति का, शिव और पार्वती का तांडव है। ये दोनों रास खेल रहे हैं। ईश्वर नर्तक है मतलब ईश्वर इस संसार के साथ एक ही है।
एक ही है। बहुचरी मतलब बहुमुखी। बहुचरी का अर्थ ये भी होता है अस्थिर। मां अस्थिर हुई इस दुनिया को बनाने के लिए। अनेकों गुणों वाली, अस्थाई, इसे भी बहुचरी कहते हैं। बहुमुखी, बहुत सारे मुख जिसके हैं। तरह तरह की मां बनी, इसे भी बहुचरी कहते हैं। बहुत कोण जिसके है, बहुत स्थान है, बहुत दिशाएं हैं, उसे भी बहुचरी कहते हैं। और भिन्न भिन्न रूपी, जो हर कार्य में सक्षम है, कुशल है, उसे भी बहुचरा कहते हैं। जिसकी बहुत सारी भुजाएं हैं, उसे भी बहुचरा कहते हैं। और जो सतत चक्रधार चलते रहती है, उसे भी बहुचरा कहते हैं। अंबा संस्कृत में मां को कहते हैं। वेद में मां को अंबा कहा गया है। देवी मां को भी अंबा कहा गया है। अंबा आम को भी कहते हैं, आम फल को भी कहते हैं। जो फल पक गया, जो मां फल के रूप में, स्वरूप में आ गई, वो अंबा। जो अभी कच्ची है, खट्टी है, खट्टे को भी मराठी में आंबट कहते हैं। जो अभी कच्ची है, खट्टी है, वो भी अंबा। जो अभी पवित्र है, ब्रह्मचारिणी है, कुंवारी है, जिसका मिलन किससे नहीं हुआ है, वो भी अंबा। जो अन्य जीवों को जन्म देने की क्षमता अपने गर्भ में रखती है, वो भी अंबा। और जो मीठी है, रसधार है, वो भी अंबा। महाविद्या में बाल त्रिपुरा सुंदरी, सोरसी, त्रिपुर भैरवी और भुवनेश्वरी, क्योंकि अंबा भी है, के स्वरूप हमको इस पंक्ति को जानना चाहिए। 12वें स्वरूप को, राजराजेश्वरी स्वरूप। जो व्यक्ति हर चीज में, निर्जीव हो या जीवित, हर व्यक्ति में अच्छा हो या बुरा, मां को देखना शुरू कर देगा, उसको एक दिन अपने भीतर भी मां के दर्शन हो ही जाएंगे। हर बहुचरा देखो मां को, सब सब जगह, सब चीज में, सब व्यक्ति में, सब जीवों में मां को जो देख लेगा, वो पार हो ही जाएगा जीवन मृत्यु से। उसको कुछ नहीं रोक सकता, उसको कुछ डरा नहीं सकता, अटका नहीं सकता। क्योंकि हर जीव, हर वस्तु, जीव या निर्जीव, मां से निकली है, और जो मां से निकली है वो मां है। और इसीलिए ये ब्रह्मांड को तंत्र कभी असत्य नहीं कह सकता। तंत्र का ये कहना है ही नहीं कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ये जगत और उसका ब्रह्म, उसके बनाने वाली उसकी मां, उसके शिव, उसके कृष्ण, वो जगत के साथ एक ही है। वो नाच रहे हैं, उनका नाच ही ये जगत है। अगर उन्होंने नाचना बंद कर दिया तो वो नर्तक नहीं रहेगा। अगर मां ने रास खेलना, लीला करना बंद कर दिया तो वो मां नहीं रहेगी। क्योंकि एक औरत तभी मां बनती है जब बच्चा पैदा होता है। जैसे एक मां बच्चे को पैदा करती है, वैसे एक बच्चा मां को मां बनाता है, मां में मां लेकर आता है। इस पे मनन करो, बहुत जरूरी है। और
हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट करो वीडियो पे, तो हमको पता चलेगा कि आपने ये वीडियो देखा है।